हम जानना चाहते हैं, इस तरह से लड़की कौन है जो चिल्ला रही है? और तुम लोग इतना इससे घसीटते हुए कहां लेके जा रहे हो? ठीक पूछ रहे हो, बहुत समझदार हो। ओके माय डियर सिस्टर। माई ला गई। माई माने मेरी होती है, मेरी प्यारी बहन है। इसको दिमागी बुखार हो गया था, ये बुखार से आवाव बक रही है, इसलिए हम लोग इसको उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। और क्या? बस यही बात है। चलिए अपना रास्ता नापिए भाई। तुम्हारे कहने का मतलब ये तुम्हारी सिस्टर है? हाँ, तुम्हारी सिस्टर है। इसे दिमागी बुखार हो गया है, इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, इसीलिए चिल्ला रही थी। क्या मैं इसे मना सकता हूँ? पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है। उसका दिमाग ठीक नहीं, कुछ भी कर सकती है, उसके बाद विश्वास नहीं करेंगे। आओ बक्केगी। अरे भाई कोई बात नहीं, मैं इसे समझा दूंगा, ये जरूर तुम्हारे साथ चली जाएगी। हम लोग खड़े हैं, हम लोग खड़े हो जाओ उधर। आप पूछ लें। पूछ क्या है बे? हाँ? अरे ओ देवी जी, अरे ओ देवी जी, जब ये तुम्हारे भाई है, तुम्हें लिवा कर हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो जाने से इनकार क्यों कर रहे, क्यों चिल्ला रही हो? बाबूजी, ये मेरे भाई नहीं है, मेरे कोई नहीं है, मैं तो इनका नाम तक नहीं जानती हूँ, तो मेरे भाई कैसे हो सकते हैं बाबूजी? ये मेरी जान बचाए और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। मैं इनकी बातों से इनकार कर दी कि मुझे जबरदस्ती पकड़ के रंडी के कोठे पे ले जा रहे हैं। बाबूजी, मुझे बचा लीजिए, मैं आपके भगवान के लिए मुझे बचा। यानी ये तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें ले जाकर के रंडी कोठे पे बेचना चाहता है, तो ठीक है, बैठ जाइए। बाबू साहेब, अरे ओ बरखुदार, अरे ओ बरखुदार, तुम इससे कराओ। जी हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? और ये राजी हो गई तुम्हारे साथ जाने के लिए? मैं बेलापुर रियासत का जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह हूँ। और बीच का रोड़ा तुम कौन हो? मुझे जानना चाहते हो? मैं इस इलाके का मशहूर डाकू लाखन। डाकू लाखन सिंह? भाई डाकू लाखन सिंह से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। कौन हो, साफ साफ बताओ। राय बहादुर सिंह, जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं, कैसे डाकू बना? हाँ? मैं वही राम गरीब किसान का बेटा रमेश कुमार हूं। ये तो वही रम गरीबों का लड़का रमेशवा है। रमेश है। रमेश, तू ये किसान का लड़का होकर ये डाकू क्यों बन गया रे? डाकू क्यों बन गया रे? हाँ? हरामखोर। डाकू बनाने वाला कोई और नहीं कमीना, बल्कि तू है। डाकू बनाने वाला मैं कैसे बना दिया तुमको डाकू? उस दिन की बात याद कर कमीने, जिस दिन मेरे दरवाजे पर तू आया था,
मुझे रस्सी से बांध दिया था और मेरे झोपड़ी में आग लगा दिया। मैं तेरे हाथ छोड़ रहा था, तेरे पांव पर रहा था ठाकुर कि मेरी झोपड़ी में आग मत लगाओ, मेरी झोपड़ी मत जलाओ। लेकिन तू कमीना मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया। इतने पर मेरे बाबूजी आ गए और मेरी ही आंखों के सामने मेरे बाबूजी को चाकू मार दिया। याद है कमीने? मरते वक्त मेरे बाबूजी ने कहा, बेटा मैं तो इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन जब तक इस हरामजादे का इस दुनिया से विदा नहीं करोगे तब तक मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। जो कैसे कैसे बताओ बताओ। भाई होनी परबल होती है, उसके आगे कोई चारा नहीं चलता है। जो होना था सो हो गया। रमेश भाई मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, पाँव पड़ता हूँ, दया की भीख मांग रहा हूँ। भाई गलती तो किया जो शराब के नशे में कर दिया। वो तो स्टाम्प पेपर झूठा था, नकली था। भाई घर जला दिया, ये भी गलती किया। वो सब शराब के नशे में किया। हम तनिक शराब मांगत रहे देवे न है। उसी झझक में राम गरीब को भी खत्म कर दिया। देखिए भाई वसीयतनामा तो फर्जी था, वो तुम्हारा सब हो गया वापस। भाई झोपड़ी जला दिया हूँ, अच्छा सा मकान बनवा दूंगा, 2 तल्ला, और साथ साथ 2-2.5 लाख रुपया दे दूंगा। मुझको माफ कर दो। मैं तुझे माफ कर दूं कमीने, मैं तुझे माफ कर दूं। ठीक है कमीने, मैं तुझे माफ कर देता हूं, लेकिन तू मेरे बाबूजी को मेरे आंखों के सामने ला दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। नादान न बनो, पागल मत बनो। भाई मरा हुआ इंसान कभी वापस आ सकता है। वैसे तो लेकिन कभी नहीं करूंगा। राय बहादुर सिंह, मैं तुझे वही भेज देता हूं, वही भेज देता हूं साहब। मेरे बाबूजी गए हैं, चल कमीने मरने के लिए तैयार हो जा। हम छतरी मरने से डरते नहीं हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि जब तक जीऊंगा शान से जीऊंगा, मर जाऊंगा कोई परवाह नहीं है। हमको मरने का कोई गम नहीं है। सकता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां की रहने वाली हो? बाबूजी मेरा नाम गीता है, मैं बिंदापुर की रहने वाली हूँ। मेरी सासू माँ है और एक ननद है, और मेरा एक भाई था और मेरे भाई का नाम रमेश था। मेरे बाबूजी
था उनका जो कि इस दुनिया में नहीं है बाबूजी। अगर तेरा भाई रमेश तेरे सामने आ जाए, क्या उसे पहचान लोगी? ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? बरसों बीत गए, मैं अपने भैया से मिल नहीं पाए। मेरी सासू माँ मेरे भाई को मार कर घर से भगा दी। एक 20,000 के लिए मेरे भाई से मुझे गीता बहन, मैं वही तेरा भागा भाई रमेश हूँ बहन। हाँ बहन। नहीं, तुम मेरे भैया नहीं हो सकते। पता नहीं कितनी माँ बहन का सिंदूर उजाड़े हो। तुम डाकू हो, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते हो। नहीं बहन, मैं वो डाकू नहीं हूँ, किसी माँ बहन का सिंदूर मिटाया हूँ। नहीं बहन, ना तो मैं किसी माँ बहन का सिंदूर मिटाया, ना तो किसी माँ बहन की इज्जत से खिलवाड़ किया हूँ। मैं धर्म और ईमान का डाकू हूँ बहन। उस दिन की बात याद कर बहन, जिस दिन तेरे दरवाजे से मैं रोते हुए अपने घर जाने लगा। उस दिन की बात याद कर बहन। मैं जब अपने घर जाने लगा तो सोचा बहन कि मैं घर जाकर क्या करूंगा। ऐसी जिंदगी जीकर इससे बदतर है मैं किसी नदी या नाले में कूदकर अपनी जिंदगी को समाप्त कर दूं। लेकिन नहीं बहन, मैं वहां से लौटने के बाद सीधा चंबल घाटी चला गया और डाकू लाखन सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज ये तेरा भाई तेरे ससुराल जा रहा था तो रास्ते में तू मिल गई बहन। मैं वही तेरा भाई रमेश हूँ बहन। भैया, आज इस गीता बहन का कसम है भैया, मेरी सासू माँ पार्वती भक्ति को और ननद धनिया को 20,000 रुपए खातिर आपको मार कर घर से भगाई थी ना। आज इतना दहेज देना भैया क्यों गिनते गिनते मर जाए भैया। बहन धनिया को तेरी गीता बहन, तेरी ननद धनिया और तेरी सासू माँ को मैं इतना दहेज दूंगा कि वो दोनों गिनते गिनते थक जाएंगे। चलिए भैया इसी वक्त। लेकिन बहन, तू इस हालत में यहाँ कैसे आई? तू तो अपने ससुराल थी। भैया बहुत दुख भरी कहानी है भैया। मैं और मेरे स्वामी घर छोड़कर जा रहे थे। हम दोनों को घर से भगा दिए मेरी सासू माँ, लेकिन मेरी ननद वो टाइन है टाइन भैया, वो अपने भाई को नहीं हुई तो मुझे क्या होगी भैया। हम दोनों प्राणी घर से जा रहे थे, तभी मेरी ननद अपने भाई को बुलाई, बोली भैया घर छोड़ के जा रहे हो,
जाते जाते मेरे हाथों से शरबत पीते जाइए। मैं लाख मना की कि स्वामी शरबत को मत पीजिए, मेरा जी घबरा रहा है। तो मेरे स्वामी बोले कि मेरी बहन अपने हाथों से बना के लाई है, अगर मैं ये नहीं शरबत पीऊंगा तो मेरी बहन नाराज हो जाएगी। भैया उस शरबत पी लिए, पीते ही मेरे स्वामी पागल हो गए। भैया पागल होकर पता नहीं दर बदर की ठोकर खा रहे थे। उसी वक्त मैं जा रही थी थाने उस माँ बेटे के खिलाफ FIR करने के लिए, लेकिन क्या बताऊं भैया, वो माँ बेटी मिलकर मेरा गला दबा कर मुझे भी होश कर दी। और इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। मुझे होश आया तो मैं क्या देखी, इस हरामजादे ठाकुर के पास मैं मिली। हे बहन, कहा गया है कि झाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबैरी हो। बहन, हे गीता बहन, अगर तेरा पति संसार में जिंदा है, तेरा पति संसार में जिंदा है, तो ये तेरा भाई तुझसे वादा करता है बहन कि एक न एक दिन तेरे पति से तुझे जरूर मिलाऊंगा। चलो बहन, आओ। चलिए भैया।